बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तारीखी दिफाई मुआहदे ने मिडल ईस्ट के डायनामिक्स को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये डेवलपमेंट्स यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक जानिब तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक की और अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट दोहा में बुलाया गया, तो उस वक्त दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने यह बात कही कि एक इस्लामिक अलायंस होना चाहिए, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा इजिप्ट। अब इस चीज को आपने जहन में रखना है कि इजिप्ट भी इस वक्त एक इंतहाई इंपॉर्टेंट की प्लेयर बन चुका है मिडल ईस्ट के तनाजे में, और अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मिस्र में अपनी फौज भेजी है। बड़े इजलास का बड़ा एलामिया आया है और मिस्र में कायरो में पाकिस्तान की आर्मी की दबंग एंट्री ने इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन को यकसर तब्दील कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका पर भी बहुत कुछ वाजे किया है, और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है, इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बहुत क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट किया है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान अब डिफेंस कॉपरेशन जो है वो बढ़ाने जा रहा है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, तुर्की उर्दू के मुताबिक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तान ने अमेरिका पर यह वाजे कर दिया है कि चीन पर पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चीन से मुतल्लिक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अनचेंजेबल है, उसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली 0.01% की भी किसी दूसरे मुल्क के कहने पर नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता इन ताल्लुकात के अंदर मजीद गहराई, इन ताल्लुकात के अंदर मजीद बेहतरी, चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन मजीद बेहतर हो सकती है। ये बैक ट्रैक नहीं हो सकती। इसमें रिवर्स गियर जो है इस गाड़ी के अंदर, जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की गाड़ी है, इसमें रिवर्स गियर है ही नहीं। अगला गियर लग सकता है, स्पीड बढ़ सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है, टेक्निकलिटीज चेंज हो सकती हैं। ये बात अमेरिका को बहुत वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान ने कम्युनिकेट की है, और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी को वाज़ेह करती है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन हम किसी फरीक के बिहाफ पे किसी दूसरे आलमी ताकत या किसी दूसरे फरीक के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ेंगे, और ना ही किसी और जंग के अंदर हम अपने आप को घुसाएंगे। ये चीज़ पाकिस्तान ने अमेरिका को क्लियर किया, और इसकी कंफर्मेशन जो है वो एजाज चौधरी, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, उन्होंने भी की है। अच्छा, ये जो मैसेज है ये पाकिस्तान को एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का इदराक है कि भाई पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। और ये चीज बहुत क्लैरिटी के साथ, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हाई प्लेस्ड कुछ ताकतवर हल्के और इंपॉर्टेंट सोर्सेज, उनसे जब हमारी बात हुई कि भाई पाकिस्तान कहीं अमेरिका और चाइना के दरमियान ये ताल्लुकात में बैलेंस, तो उन्होंने कहा कि भाई चाइना के अमेरिका से भी ताल्लुकात होंगे, हमारे चाइना और अमेरिका दोनों से हैं, और हम अपने ताल्लुकात को खराब किसी दूसरे मुल्क के कहने पर नहीं करेंगे, और ना ही चीन के साथ कोई हमारे ताल्लुकात के अंदर रत्ती बराबर भी तब्दीली आएगी। तो इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। यही सेम इक्वेशन आप लगा लें ईरान सऊदीया मामलात के अंदर। सऊदीया के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील के तनाजुर में पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अब नाज़रीन इकराम, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अरब इस्लामिक समिट हुआ था दोहा में, उसके हवाले से जो आपका मशरिक़ वुस्ता का मीडिया, अरब मीडिया है, उसने ये खबर दी थी कि इस्लामिक नेटो के मामले पर सऊदीया और मिस्र में एक इख्तलाफ ये आया था कि इसे लीड कौन करेगा। सऊदीया ने कहा भाई हम इस इत्तेहाद को लीड करेंगे। मिस्र ने कहा कि भाई इस वक्त मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अरब कंट्रीज में ये पोजीशन हमारी है, हम लीड करें। तो यहां से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ। वैसे कोई ऐसे लड़ाई वाली बात नहीं, एक डिसएग्रीमेंट हुआ। अब इसके बाद सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली, और मिस्र जो है वो वैसे इनिशियली ये चाह रहा था कि कोई अरब इत्तेहाद बन जाए। सऊदी ने कहा नहीं, अरब इत्तेहाद नहीं, मुस्लिम इत्तेहाद। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं जो अरब कंट्रीज नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो गया है कायरो,
इजिप्ट के कैपिटल कायरा में। कायरा के अंदर जो ये पाकिस्तान का डेलीगेशन है, इसमें जो पाकिस्तान की मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो भी गए हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये सिनेरियो को तब्दील कर देती है। याद रखिएगा कि इस वक्त इजिप्ट के जो लीडर है सीसी, वो बहुत वाज़ेह अंदाज में मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी फौजी मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। वो एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो एग्रेसर को पहुंचा चुके हैं। कोई भी अगर एग्रेशन करता है, और इजिप्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है फलस्तीन वाले मामले के अंदर भी। तो इस चीज को आपने बैक एंड पे रखना है। और अब इस डेवलपमेंट को आप सुने। पाकिस्तान एंड इजिप्ट डिस्कस डीपर कोऑपरेशन इन मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग हाई लेवल मीटिंग इन कायरो। कायरो के अंदर इजिप्ट के कैपिटल में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स और इजिप्ट के डिफेंस ऑफिशियल्स के दरमियान। और पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों ने डीपर कोऑपरेशन यानी मजीद गहरी जो है वो कोऑपरेशन करनी है। किस चीज में, किस मैदान में? मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग क्या? देखिए, पाकिस्तान में दो मिनिस्ट्रीज हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है ना, इसे तवज्जो शायद कम मिले मीडिया में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। हमने अपनी सारी, भाई डिफेंस किस चीज से होना है? पहला स्टेप डिफेंस प्रोडक्शन है। पहला तो हथियार बनाने का प्रोसेस है, फिर उन हथियारों को इस्तेमाल करके दुश्मन को तुन के रखने का प्रोसेस है। हथियार एक्वायर करना, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग, हथियार हासिल करना किसी मुल्क से, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन देखती है। ठीक है, इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। तो अब नाज़रीन किराम, ये जो मीटिंग कायरो के अंदर हुई है, और इस एक मीटिंग ने सिनेरियो जिस तरीके से तब्दील किया है, और एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया। आई थिंक इससे चीजें जो हैं वो बहुत एक डिफरेंट डगर पे आकर चलती हैं, और एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। ये भी आपको मैं बता दूं पहले। और पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा लीडिंग रोल में है। कतर जो है वो इस वक्त कंसिडर कर रहा है। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई इस डिफेंस एग्रीमेंट जो कि दो मुल्कों के दरमियान है, बायलेटरल है, लेकिन हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे मजीद वो मालिक शामिल हो, क्योंकि इसका क्लॉज बिल्कुल नेटो की तर्ज का क्लॉज है, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ। तो अब एक तरफ सऊदीया के साथ पाकिस्तान ने डील की, वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट, जो ये दो मुल्क ही थे ना अरब इस्लामिक समिट के अंदर जो लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इस चीज को आप समझें, पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और बढ़ते हुए किरदार को समझें। और ये जो एलामिया जारी हुआ है कि पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों ममालिक ने ये फैसला कर लिया है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान और इजिप्ट जो है उसका ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, इसमें अहम चीज एक और ये भी है कि ये एलामिया स्टेटमेंट जारी हुई है कि भाई हम डिफेंस कॉपरेशन और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें अपनी कॉपरेशन को डीपन करने जा रहे हैं। ये एलामिया क्यों जारी हुआ है? अब आप इस चीज को समझें। इसके अंदर आप जेरूसलम पोस्ट का जो तज्जिया है उसे डाल लें। जेरूसलम पोस्ट ने, नाज़रीन किराम, ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में, इसराइली अखबार है, उसने ये तज्जिया दिया कि जी सऊदीया जो है और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है, ये इसराइल के लिए एक थ्रेट है, और इसराइल को इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होगा, यानी इसराइल को इस थ्रेट के खिलाफ अपना काम करना होगा, इससे पहले ये फैल जाए मामला, ये मामला इतना फैल जाए कि हमसे कंट्रोल ना हो। अब ये जो एक बात है ये बहुत अहम है, और इस एक बात से बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो जाता है। इससे इंपॉर्टेंस की आपने इंपॉर्टेंस का एनालिसिस करना है कि पाकिस्तान और सऊदीया के बाद अब पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान मीटिंग होना, इजिप्ट के अंदर पाकिस्तानी फौज का जाना, वहां पर मुलाकातें करना और एलामिया जारी होना, यह किस तरफ एक बहुत अहम स्टेप है। फिर इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश की नेशनल डिफेंस कॉलेज की जो आर्म्ड फोर्सेस का वॉर कोर्स है, उसके ऑफिसर्स ने पाकिस्तान का विजिट किया है, आईएसपीआर में आए हैं, और डीजी आईएसपीआर जो है नाज़रीन किराम, उन्होंने इन्हें वेलकम किया, इन्हें ब्रीफ किया पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के रोल पर, मीडिया स्ट्रैटेजीज पर, प्रोफेशनलिज्म पर। और इस सब के अंदर डेलीगेशन का यह कहना था अब ये बांग्लादेश की फौज का डेलीगेशन वॉर कोर्स करने वाले पाकिस्तान आ रहे हैं। ये दो कौमी नजरिया जिसे इंदिरा गांधी कहती थी ना हमने दफन कर दिया, ये बेसिकली बांग्लादेश का आज का जवान जो वेल अवेयर है इस डिजिटल एज के अंदर, इस इंफॉर्मेशन की एज के अंदर, वो उस दो कौमी नजरिए को लाकर वापस जिंदा कर चुका है। और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री का डेलीगेशन है उसने स्टेटमेंट क्या दी है कि डेलीगेशन ने यह कहा कि भाई उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज की, उसको एनहांस किया, उन्हें मजीद समझ आई है। और अब दो मुल्कों की अफवाज के दरमियान इससे नए रास्ते खुलेंगे, एतमाद के और ताउन के, एतमाद और ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। तो यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। खैर ये डेवलपमेंट तो इंडिया के लिए है, पाकिस्तान और इजिप्ट वाली जो अपडेट है, वो वाली खबर जो है, वो वाली डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के दोस्त के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।